अस्सलाम वालेकुम फकरू। वालेकुम अस्सलाम जफीर। पाकिस्तान में एक जश्न का माहौल बन गया है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई क्या? नहीं नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं जीते। चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा। जफीर, तुम किस दुनिया में रह रहे हो? चैंपियंस ट्रॉफी में हम कुत्ते की मौत हराए गए हैं, ये तुम्हें मालूम नहीं है? ये जानबूझ करके ये जो जख्मों पे तुम मरहम लगाने के बजाय जो नमक छिड़कने का काम करते हो, ये कब तुम्हारा ठहरेगा? ये मुअस्सल मामला इस तरीके से। जफीर, तुम्हें एक बात समझनी होगी, जब पूरा का पूरा कौम जश्न के माहौल में डूबा हुआ है, तुम चैंपियंस ट्रॉफी के रिपीटेड टेलीकास्ट दिखा रहे हो कि किस तरीके से हम पेल दिए गए, किस तरीके से हरा दिए गए। नहीं नहीं, मैं वापस आ रहा हूं। बात यह है, वजीर आजम ने मुझे बुलाया और कहा कि ये जफीर का क्या चल रहा है आजकल, और इतने नाराज हुए हैं वो जफीर, मैं अभी तुम्हें बता दूंगी, इतने नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी जो चैनल्स को जितनी फंडिंग वंडिंग दी जाती है सब रोक दी जाए। फकरुल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नहीं नहीं, ये ऑनेस्टी गया तेल लेने के लिए। जो वजीर आजम चाहते हैं, जिस तरीके की बात दिखानी चाहिए, वही बातें दिखाई जाएंगी। हाँ तो झूठ दिखाएं फिर, झूठ। बिल्कुल, जो बात हुई है इसी पर बात होनी चाहिए। खैर, पाकिस्तान में जिस तरीके का जश्न मन रहा है, घर घर में सेवैयां, घर घर में बिरयानी एकदम महक रहे हैं। मतलब भाभी जान ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि भाई पाकिस्तान फाइनली जीत गया। फाइनली जीत गया इसलिए कि कम से कम 14-15 मैच में कंटिन्यूसली हारे जा रहे थे, और अचानक से एक जीत ने जैसे पाकिस्तान में उम्मीद की एक नई वेव ला दी है। और इस वेव की वजह से अब जो है पाकिस्तान में रिजवान और बाबर जो हैं, खबर निकल के आ रही है कि इन्होंने मतलब एक अलग ही माहौल इनके तरफ क्रिएट हो गया है। रिजवान अलग ही मायूस मुतमईन बाबर आजम नज़र आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया में आकर के शाबाशी दी है, लेकिन उन्हें अब ये भी डर सता रहा है कि ये नए नए जो है पिल्ले आकर के जिस तरीके से धूम मचा रहे हैं तो हमें कौन पूछेगा। तो ये एक अलग ही माहौल, यहाँ पे एक अलग ही मसला है। हर किसी को इनसिक्योरिटी जो है खाई जा रही है। एक वजीर आजम है, इन्होंने अचानक से मुझे कहा कि फ़खरुल, मैं एकदम से जवान फील कर रहा हूँ, एकदम से ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी शुरू हो जाऊँ, जिम जाना शुरू कर दूँ, और अभी के अभी 1.5 क्विंटल मैं उठा करके अभी अपने सर पे नाचने लगूं। मैंने कहा वजीर आजम, हमने एक ऐसी छोटा सा मैच जीता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो कम बखत हम इतने हार चुके हैं कि एक छोटी मोटी जीत भी हमें जो है वर्ल्ड कप जीतने जैसा फील करवा रही है। हम किस दौर से गुजर रहे हैं जफीर, इस बात को मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मतलब एक, जबकि सीरीज में अब भी न्यूजीलैंड हमसे 2 से आगे है और हमने एक मैच जीता है। और एक मैच जीतने के बाद से हम इतने इमोशनली पागल हो जाते हैं कि इस बात पर वजीर आजम को मैंने कहा कि वजीर आजम, इसमें इतने खुश होने की बात नहीं है। तो वजीर आजम दांत निपोड़ने लगे, कहने लगे कि आवाम जो है वो अगर डिस्ट्रैक्ट हो रही है मेन मुद्दों से, अनएम्प्लॉयमेंट से, इलिटरेसी से, टेररिज्म से, और एक जीत अगर आवाम को पागल बना सकती है तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? अगर वजीर आजम की सारी नाकामियां जो हैं इससे छिपाई जा सकती हैं, वजीर आजम मुझसे खुलकर बात करते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि वजीर आजम में कोई नालायकियां हैं और वो नाकाम प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल ख़तई नहीं है। लेकिन वजीर आजम एक पाक साफ इंसान होने की वजह से अपनी खामियों को खुद ही सामने रख देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी खामियों को छिपाया जा सकता है एक जीत की वजह से, तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने कहा नहीं, मुझे दिक्कत इस बात की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम हर बड़े टूर्नामेंट में पेले जाते हैं और ये छोटे मोटे जीत, जैसे हम जिम्बाब्वे से जीत गए, फिर उसके बाद होराराओंगा में एक ऐसी कंट्री जिसने आज तक क्रिकेट नहीं खेला, सोमालिया से जीत गए, नेपाल से भी हारते हारते बचे। तो ऐसी ऐसी कंट्री से जीतने का क्या ही फ़ायदा है? तो भाभी जान कहने लगी कि जीत जीत होती है फ़खरुल, जीत को जश्न मनाना सीखो। और कल की जीत के बाद इन्होंने मुझे एक हार देने का वादा किया था, ये इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। मेरे सामने कह रही हैं, अरे कहना ये सब प्राइवेट बातें हैं, आपस में कभी डिस्कस करो। मेरे सामने बोल करके मतलब
फिर वजीर आजम मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे इस कमबख्त को मालूम भी है कि कौम के कितने बड़े बड़े मसले मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। मैंने भाभी जान की तरफ देखा और मैंने उंगली अपने मुंह रख के बोला चुप रहो भाभी, मैं बाद में इसके बारे में बात करूँ। भाभी जान पैर पटकती हुई चली गई। फिर जब पैर पटका उन्होंने पायलों की छन 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 एक अलग ही। खैर ये मामला चल रहा है। ओवर टू यू जफीर, ओवर टू यू।